सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी हाल फिलहाल जो है तो एक सबसे बड़ा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है रिया विश्वकर्मा। रिया विश्वकर्मा यानी कि अभी आपने देखा होगा कि डीडी नेशनल पर एक छोटा सा प्रोग्राम आ रहा था, परीक्षा पे चर्चा, जिस पर स्वयं मोदी जी यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी इस छोटी सी रिया से वहाँ पर चर्चाएं कर रहे थे और काफ़ी कुछ जो है तो कला आकृतियों को लेकर के और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे। तो वहाँ पर मोदी जी ने जब अनूपपुर ज़िले के इस छोटे से क्षेत्र जमुना कोतमा एरिया का कोतमा वार्ड नंबर 10, तो वहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ पर रिया जी मौजूद हैं। तो रिया जी से पूछते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया जब वो पीएम के सामने थी वहाँ पर। रिया जी क्या महसूस कर रही थी उस वक्त आप, और किन किन विषयों पर वहाँ पर चर्चाएँ हुई? वहाँ पे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई थी। जैसे वहाँ एक एग्जीबिशन लगा था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चित्रकला को दिखाया गया, उनकी मूर्ति कला को वहाँ दिखाया गया। साथ ही कुछ बच्चों ने साइंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे एग्जीबिशन में रखे गए थे। साथ ही मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, एक अलग सी खुशी महसूस हुई मुझे वहाँ जाकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर। आप पिताजी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व की बात है कि अपने अनूपपुर ज़िला से हमारी बच्ची गई वहाँ, पीएम मोदी जी से मुलाकात हुआ, अपना प्रेजेंटेशन दिखाया उन्होंने और स्कूल का नाम रोशन किया, स्कूल के शिक्षकों का नाम रोशन किया। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? श्याम सुंदर विश्वकर्मा। आप माता जी क्या महसूस कर रही हैं अभी? बहुत खुशी हो रही है अपनी बच्ची को देखकर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर हमारे इस छोटे से क्षेत्र से अगर कोई सेंट्रल तक जा रहा है और वहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री हूँ आपके साथ, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं और मैं आपको सबसे पहले एक जानकारी देना भूल गया हूँ। मैं बता दूँ आपको कि जमुना कॉलोनी का सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय के नाम से जो जाना जाता है, तो वहाँ पर ये अध्ययनरत होती हैं। हमारे पास यहाँ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, तो इनसे भी थोड़ी थोड़ी चर्चाएँ करते हैं। सर, आप लोग भी काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने, तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं आज? मैं तो इनका मतलब बड़ा पापा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इतना अच्छा कार्य किया है और निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन का भी काम करेगा बच्चों के लिए और प्रेरणा स्रोत भी रहेगा और हमारे मतलब बने कि पूरे एरिया के लिए और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मतलब एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। यहाँ के लिए क्या जन संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कोई छोटी सी बात तो है नहीं, सेंट्रल तक पहुँचना भी जो है नहीं, हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है और मेरे ख्याल से इस एरिया के लिए भी बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि पूरे जमुना कॉलोनी में, जमुना नहीं पूरे अनूपपुर मध्य प्रदेश से एक किसी व्यक्ति को, एक बच्चे को बुलाया गया और उसका इस तरह से जो है कि कार्यक्रम में मोदी जी ने अपना समय दिया कीमती, ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब बड़ी उपलब्धि है, गर्व की बात है। और इसको देखते हुए जैसे कि अभी बच्चे बताया मुझे, दोपहर को जब आई स्कूल से तो दूसरे जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनको बोल रहे हैं कि देखो जब रिया वहाँ चली गई तो तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये एक तो जो वो होता है बैकअप मिलता है कि दूसरे बच्चों लोग को मिलता है कि नहीं यार, रिया जब कर सकी तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग भी मतलब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत से और आगे बढ़ने के लिए उनको एक नई ऊर्जा मिलती है और वो काम करते हैं। हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्कूल के कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। सर, सामने आएंगे आप लोग। नमस्कार। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अपने जमुना कॉलोनी का जो है तो कभी भी इतना बड़ा अरसा बीतने के बाद, इतने वर्षों बीतने के बावजूद भी जो है तो यहाँ से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन आज वो माहौल आपके सामने है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलोनी है, एक हमारे लगभग 1200-1250 केंद्रीय विद्यालय संचालित है पूरे देश भर में और उनमें से एक ही हमारा जो जमुना कॉलोनी है, जिसको हार्ड स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर सुख सुविधाओं का बिल्कुल अभाव होता है, उसको हार्ड स्टेशन कहते हैं। ऐसी जगह से भी कोई अगर बच्चा दिल्ली तक पहुंच पाता है तो इस केंद्रीय विद्यालय को, इस रिया की वजह से हमारे स्कूल को नाम मिला है। अक्सर होता है ना, शिक्षक या स्कूल बच्चे का नाम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने स्कूल और शिक्षकों का नाम दिलवाया है, हमें नाम दिलवाया। आज हमें जो इज्जत मिल रही है इस रिया विश्वकर्मा के कारण मिल रही है, तो हम सब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। और आगे चल के निश्चित ही हमारी जो छोटा सा एरिया जो है जमुना कोतमा क्षेत्र, वहाँ पर भी जब कहा गया था, जब बताया गया, जब इनका परिचय वहाँ दिया गया था कि जमुना कॉलोनी, कॉलोनी शब्द बहुत मुश्किल शब्द है वहाँ के लोगों के लिए, पर वहाँ भी इस जगह का नाम अच्छे से लिया गया
कि जमुना कॉलेज से एक लड़की यहाँ पर आई है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कहीं बाहर होते हैं तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आप किस जिले से हैं तो हम बताते हैं अनूपपुर, तो लोग बड़े असमंजस में हो जाते हैं कि आखिर अनूपपुर है क्या, कहाँ पर है। तो ऐसे ही जो है तो और कुछ कहना चाहेंगे सर बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि क्या करना चाहिए उन्हें भी? निश्चित ही यह जो ये रिया विश्वकर्मा आगे चल के हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और आगे चल के यहाँ के सभी बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा शुभकामनाएं। थोड़ा सा राघव सर से भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक तरफ जो है तो विश्वकर्मा समाज के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चाएं करेंगे अभी। सर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और विश्वकर्मा समाज के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम ये नहीं देखे कि इस क्षेत्र से कोई ऐसे बच्चे निकल के गए हों जो सीधे प्रधानमंत्री के एग्जीबिशन कार्यक्रम में पहुँचे हों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं दिल से आशीर्वाद दूंगा कि बच्चे इसी तरह हमारे समाज के सब आगे निकलते जाएं और हमारा समाज भी आगे जाए। हमारे ज्ञान प्रकाश सर भी यहीं कहीं पर हैं। सर सामने आइए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो बेटी रिया को कोटिस कोटिस शुभाशीष और अनेक शुभकामनाएं कि इनका आगामी भविष्य उज्जवल हो। ये हमारे क्षेत्र के लिए, ज़िले, नगर, प्रदेश और देश के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि एक छोटे से क्षेत्र की हमारी बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और निश्चित रूप से ये बच्ची और बच्चों की और जो भी बच्चे भविष्य को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रेरणा स्रोत बनेगी। हम सभी का बहुत बहुत शुभाशीष और इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, आप सभी इधर आ जाएं। तो हेलो सर, बीके विश्वकर्मा। हाँ और चाहिए, ठीक है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं सर बेटी रिया को, उनके माता पिता को और उनके शिक्षकों को बधाई देता हूँ। और अपने क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का विषय है कि अपने मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 जगह बच्चियाँ सिलेक्शन हुई, जैसे एक रीवा और दूसरी हमारे जमुना कुतमा क्षेत्र की। तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय है। और इसमें आने वाले जो बच्चे हैं वो भी जो है प्रेरणा लेंगे रिया से, और उनके माता पिता को मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि अभी कल तक जो है तो वो रिया, यानी कि इससे पहले 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इस रिया को कोई जान नहीं रहा था। आज इस रिया ने इतना नाम कमा लिया है कि शायद मुझे लगता है कि टीआरपी की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर ज़्यादा। और कुछ और भी मैं चर्चाएं करना चाहूँगा। हमारे बीच में बुजुर्ग जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको देख करके हमारे छोटे छोटे बच्चे अब आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज अब आगे बढ़ेगा। और बहुत गर्व से सब जो है, सम्मान से जो है आगे बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हुए हमको बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हम बहुत ही जो है प्रफुल्लित हैं और कोटि कोटि जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से सदैव के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारे समाज के सब बच्चे आगे बढ़ें। तो अभी हमने कुछ चर्चाएं की यहाँ पर, और इसके साथ जो है तो मैं चाहूँगा कि और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर आए सामने। क्या युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है यहाँ पर? युवा पीढ़ी भी अगर 2 शब्द कुछ कहें तो हमें शायद। और यहाँ आप भी आइए मैडम, आपसे भी मैं 2 शब्द कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े गर्व की बात है कि जिस रिया को 2 दिन पहले तक कोई जानता नहीं था, जिस परिवार को कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जान रहा है। देश के साथ हमारा अनूपपुर ज़िला भी जान रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं रिया एवं उनके माता पिता को बहुत गर्व की बात है कि उनको सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे हमारे समाज में इतनी अच्छी बात है कि हमारे समाज की बच्ची इतने आगे तक गई कि हम लोग के लिए गर्व की बात है। और ऐसे ही उसको देखकर हमारे समाज के और बच्चे भी जाएंगे, जो हमें अच्छा लगेगा। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मी को, क्योंकि आपके ही माध्यम से ये हम प्रसारित कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें रिया के पिताजी और माताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे वरिष्ठ जन जो कि हमारे समाज के हैं जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये समारोह आयोजित करवाया है। और रिया विश्वकर्मा की इस कार्य से समाज में बहुत ही हर्ष है, और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से आगे भी उज्जवल भविष्य की कामना रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है तो यहाँ पर जो हमारे लोगों से चर्चाएँ हुई, और रिया ने जिस नाम को कमाया है उस नाम को कमाने में यहाँ पर वर्षों बीत जाते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलना भी कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर से लेकर के एक छोटे से क्षेत्र का जो सफ़र की शुरुआत जो होती है सेंट्रल तक, जहाँ पर मोदी जी यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं चर्चा कर रहे होते हैं। परीक्षा पे चर्चा कुछ ऐसा सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर छोटी सी चर्चा मैं रिया से और करना चाहूँगा कि जब वहाँ पर एग्जीबिशन में गई हुई थी तो उनका सबसे खास वहाँ पर जो है तो एग्जीबिशन किस विषय पर था? कलाकृति को लेकर के, या फिर चित्र को लेकर के, या क्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन कहाँ पर से मिला? कहाँ एग्जीबिशन में जहाँ पर आपको लगा हो कि मुझे सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए? मेरी त्रिआयामी मूर्ति इसके लिए सिलेक्ट हुई थी, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। तो इस पे मोदी जी ने क्या कहा वहाँ पर? उन्हें जब आए सर, तो सर ने सबसे पहले नमस्कार किया। फिर मैंने सर को बताया कि सर ये हमारे विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ और चित्रकलाएँ हैं। सर इसे देखकर सर के चेहरे पे एक छोटी सी खुशी भी आई, जिसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सर को बताया कि ये मेरे द्वारा बनाई गई त्रिआयामी मूर्ति है, जिसे सर ने बहुत ही ध्यान से देखा भी और उठाकर भी उसे देखा थोड़ा सर ने, और सर ने पूछा भी कि मतलब ये किस चीज़ से बना है और इसका एग्जैक्ट क्या उद्देश्य है, जो कि मैंने सर को बताया। रिया, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँची, इतना लंबा सफ़र, कम उम्र, आप सबसे ज़्यादा किसे इसकी वैल्यूएशन देना चाहेंगे? किसे आप इसको जो है तो क्रेडिट सबसे पहले किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? सर इसके लिए कोई एक को मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये सबका योगदान था। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, फिर हमारे आर्ट टीचर सैंगर सर, देन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री अजमल खान सर, हमारे रीजन के डीसी सर, साथ ही हमारे विद्यालय के सुमित सर, हमारे स्कॉट टीचर कृतिका यादव मैम, और साथ ही अन्य सभी शिक्षकों को, साथ ही मेरे दोस्तों को भी, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा रिया, अच्छा जवाब था। तो चलिए इसके साथ मैं भी विराम देना चाहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है तो यहाँ पर काफ़ी समय भी हो चुका है, और भी कुछ यहाँ पर इनकी तैयारियाँ हैं जिसे लोग भी करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात जो है तो कुछ ऐसी ही विषय वस्तुओं पर जो है तो होगी, चर्चाएँ होंगी। तो चलिए मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।